कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैत मच्युत मनादि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला नुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंत रात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप ही वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फल स्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय।
श्री भगवान का जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्णावस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण भगवान को श्री भगवान के रूप में जान लेता है, नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का एक यही उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को ही भगवान मानकर रहना चाहिए। इसी से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और कहते हैं कि भगवान की मतलब महत्ता को हमें समझना चाहिए। हमें कहते हैं कि शिव जी भगवान हैं, कि देवी देवता भगवान हैं। तो जैसे भगवान से ही उन्हें शक्ति प्राप्त होती है जब ये कुछ देने की सामर्थ्य रख पाते हैं। तो हमें सीधे भगवान को ही पकड़ लें तो भगवान से हमें सब कुछ ही प्राप्त हो जाएगा। और हम भक्त जहाँ तक होता है कि भक्त कोई चाह नहीं रखता कि हमें धन चाहिए, कि दौलत चाहिए, कि गाड़ी चाहिए, कि बंगला चाहिए। भक्त को तो भगवान की भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार की बुद्धि भगवान हमें दे, जो हम भी भगवान के ही चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकें। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करो, जो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो कि हम आपके चरणों के सिवा कोई कुछ मन में कामना ही कभी प्रकट न हो, और हो तो भी उसे खत्म करने की कोशिश करो प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।